Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुंबई मालवानी वार्ड नंबर 48 की नगर सेविका सलमा सलीम आलमलेकर, जो अपने वार्ड में जंगी पैमाने पर कोरोना से लड़ रही हैं, हमने कैंप का जायजा लिया। हमने देखा कि हमारे नगर सेवकों के साथ हमारे बीएमसी के डॉक्टर का बहुत बड़ा योगदान है कोरोना की इस लड़ाई में। हमने डॉक्टर से बात की तो हमें पता चला कि कोरोना से लड़ाई बहुत आसान है, बस डॉक्टर ने जो बोला उस पर अमल करें। और इसी तरह से अगर ये कोरोना योद्धा हमारे साथ खड़े रहे तो जल्द ही मालवानी कोरोना से क्योर होगा। इस लड़ाई में यहाँ के पालक मंत्री असलम शेख और बीएमसी का बहुत बड़ा योगदान है। न्यूज़ 13 भी अपील करता है कि कैंप में आकर सब लोग टेस्टिंग कराएं और अपने एरिया को कोरोना मुक्त बनाएं। देखिए जिशान आजमी की रिपोर्ट। आपका न्यूज़ 13 जय हिंद में इस समय हम मौजूद है न्यू कलेक्टर कंपाउंड प्लॉट नंबर 62 वार्ड नंबर 48। यहाँ पर सलीम आलमलेकर जी है जो यहाँ पर कोविड टेस्टिंग फ्री करवा रहे हैं और विटामिन सी है, सैनिटाइज़र है, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सलीम भाई स्वागत है आपका न्यूज़ 13 जय हिंद में। ये यहाँ पर आप जो कोविड टेस्टिंग 19 करवा रहे हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं और आपका क्या आगे की रणनीति है? यहाँ पे जो कोविड टेस्टिंग इसलिए करवा रहे हैं कि ताकि लोगों में अगर मैंने फिर से दोबारा वही वापस बोलना पड़ेगा कि जहाँ मेरे को तो भाषण नहीं आता, फिर भी मैं दो लफ्ज़ बोलता हूँ। कोविड ये जो बीमारी है, कोविड यानी कि कोरोना की जो बीमारी है, एक दूसरे को लग जाती है। जैसे टीबी है अपने इधर हिंदुस्तान के लिए, उसी तरह ये भी एक बीमारी है कि एक दूसरे को नहीं लगे। कोविड टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि एक आदमी अगर उसमें कोविड टेस्ट ये रहेगा कोविड वाला तो सबको होगा। इसके लिए हम हर घर में भी जा रहे हैं और कैंप भी लगा रहे हैं ताकि लोगों का जो भी मतलब कोविड हुआ लोग होगा या तो उसको क्या बोलते हैं उसको बुखार के लिए फीवर वो फीवर चेकअप कर रहे हैं ताकि फीवर अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको हम कोविड टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं या उसको समझो क्या बोलते हैं उसको वो भी फ्री कर रहे हैं और सैनिटाइज़र, मास्क और तुम्हारे सी विटामिन की गोली भी दे रहे ताकि लोगों को कोविड से ये नहीं हुई। सलीम भाई ने कहा कि ये हम फीवर टेस्ट कर रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइज़र का काम कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर कोई टेस्ट एक भी पाया जाता है तो फिर दूसरे को भी ये फैलने वाली बीमारी जैसे टीबी फैलती है। तो इनका ये ऐसा मानना है कि सबका टेस्ट किया जाए ताकि कोई कोविड-19 यहाँ पे पेशेंट ना रहे। और हमारे साथ है नसीम अहमद डॉक्टर जो कि डॉक्टर है, आइए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ जो कैंप लगा है उसके बारे में कुछ बताइए कि अभी कब से लगा? जी देखिए, ये जो है ना कैंप जो है हमारी काउंसलर जो है सलमा आलमलेकर जी और उनके शौहर सलीम भाई जी की मेहनत से सब लग रहा है। और इसका ये बेनिफिट हुआ कि आज जो है 1 महीने से तकरीबन हमारे यहाँ के मिनिस्टर असलम शेख जी और पीएन वार्ड के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो काबरे साहब और यहाँ के एमएचओ जो है डॉक्टर भारेसकर और असिस्टेंट जो डॉक्टर हैं एमएच जो है उनसी की मदद से और यहाँ के मालोनी के प्राइवेट डॉक्टर जो है उनके साथ मिल करके स्क्रीनिंग करना शुरू किया आज 1 महीने से। उसमें प्राइवेट डॉक्टर और बीएमसी के डॉक्टर और नगर सेवक लोगों ने जो मेहनत किया, नगर सेवक लोगों ने अरेंज किया, डॉक्टरों ने उनके साथ स्क्रीनिंग किया और कुछ डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिक को दिया उनको स्क्रीन करने के लिए। तो स्क्रीनिंग करने से ये फ़ायदा हुआ कि हमें जहाँ सस्पेक्ट हुआ हमने उनको गाइडलाइन दिया या फिर उसके बाद में हमने ऑब्जर्व किया अगर वाकई वो पॉजिटिव है तो उनको फ़ौरन हमने उनको चेकअप करवाया, कोविड चेकअप करवाया। तो इससे क्या हुआ कि 10 लोगों में अगर एक आदमी कुछ इफेक्टेड है तो फ़ौरन उनको हमने कैसा बाहर कर लिया उसको, तो फैलने से बच गया। आज इसका नतीजा हुआ कि आज जो है एनसीसी ओसीसी खारोड़ी राठौरी में कम हुआ। जब तक इसके पहले यानी झोपड़पट्टियाँ वगैरह जो यानी ये स्लम एरिया जो बदनाम होती थी, लेकिन आज सबसे अच्छा इन्होंने काम किया। इसकी वजह से हमारे सब वर्कर गवर्नमेंट डॉक्टर और अथॉरिटी और नगर सेवक की वजह से आज बिल्डिंग एरिया में जाओ तो सब लोग पॉजिटिव होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ अवेयरनेस नहीं है। हम लोग सोचते थे कि उनको वो अवेयरनेस है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अब भी जो है स्लम के लोग अवेयरनेस हैं। इससे इनकी पुष्टि हुई। आज इसका एग्जाम्पल जो है धारावी पहले है मुंबई में, उसके बाद मालोनी इलाका देखो सबसे कम होता जा रहा है। इंशाल्लाह इसी वीक में या फिर आखिर तक यहाँ से भी 0 केसेस आएंगे। और इसके लिए सब आप लोग और यहाँ की पुलिस और यहाँ के पत्रकार लोग सब लोग इससे सहभागी हैं, सब धन्यवाद के लायक हैं। इसलिए हम जो है यहाँ के डॉक्टर और बीएमसी के डॉक्टर और बीएमसी कमिश्नर और मिनिस्टर साहब और नगर सेवक सलमा आलमलेकर जी और जितने भी लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, जो वर्कर बेचारे काम कर रहे हैं अपनी जान लगा करके न डरते हुए, और तो सब मुबारकबाद है। दूसरे हम पब्लिक से अवेयरनेस डालना चाहते हैं कि भैया तुम डरो मत, ये जो बीमारी है डरने लायक नहीं बल्कि पावर बनाने के लिए।
आप घर में खाना खाते हो पूरा गरम गरम खाना खाओ, अंडा खाओ, दूध खाओ, गोश्त खाओ। विटामिन सी में जो भी आपको फल फ्रूट है, जैसे कि ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, और आपको संतरा है, मौसमी का जूस है, ये सब खाते रहो। यानी आपके अंदर कम से कम ना 2 ग्राम से लेकर के 5 यानी 2 ग्राम और 0.5 mg से लेकर के 2 ग्राम तक अगर खा लेते हो तो आपको कुछ असर नहीं पड़ेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी। क्योंकि इसमें जो विटामिन सी और ताकत की चीज़ें होती हैं ना, फेफड़े के अंदर एल्वेलाई होता है, तो अगर उनसे ताकत रहती है, थोड़ा भी कोई भी चीज़ नहीं जाएगी ना, खर्च बाहर कर दे रहा है, तो वहाँ पर आपको डिफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए नसीम अहमद साहब, आप यहाँ पर जो क्या क्या फ्री हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप विटामिन सी बांट रहे, सैनिटाइजर मास्क बांट रहे, और कोविड टेस्टिंग का हो रहा है अंदर। हम जो है यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग क्या है कि हमने जो सैनिटाइजर लिया, मास्क लिया, तो ये प्रिकॉशन हुआ रुकने का, यानी फैलने से बचने के लिए, अपने को और दूसरे को फैलने के लिए। दूसरा हमने विटामिन की दवा देखी ताकि ये इम्यूनिटी पावर यानी ये रोकेगा बीमारी को। दूसरा हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, अंदर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। टेम्परेचर जिसका सस्पेक्टेड रहेगा हम फिर उनको एडवाइस करेंगे। अच्छा, हमारे अब बीएमसी की तरफ से ये भी हो गया कि अगर माइल्ड सस्पेक्टेड यानी पॉजिटिव भी आ रहा है तो हम उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाने की जरूरत है, आप अपने घर में रहो, हम उनको पूरा एडवाइस करेंगे, हमारा डॉक्टर उनको पूरा ट्रीटमेंट देगा, घर पर आप इलाज कराओ। ऐसा जैसे नसीम भाई ने कहा, अगर कोई आता है पॉजिटिव तो उसको हम घर पे ही क्वारंटाइन कर रहे हैं, उनको कहीं लेके नहीं जा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि हम विटामिन सी खाइए, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप विटामिन सी लीजिए, संतरा लीजिए, पाइनएप्पल लीजिए। हमारे साथ बीएमसी की ओर से नर्स है जिनका नाम है सोनाली, आइए हम उनसे बात करते हैं। सोनाली जी, आप ये प्लॉट नंबर 62 में आपने कितने लोग अभी तक टेस्ट किया और कितने सस्पेक्टेड है और कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ का आपको? 62 में तो अभी तक 2-3 पेशेंट हमें पॉजिटिव मिले थे, लेकिन अभी वो क्योर हो गए। और हम लोगों को ना जिंक टैबलेट देते हैं, जैसे उनका इम्यूनिटी बढ़ जाए। और कैसे यहाँ पे हम कैंप क्यों रखते हैं कि सादा सर्दी, खोखला, बुखार कुछ भी रहेगा तो हम उनको दवाई भी देते हैं, तो जैसे करके उनका 2-3 दिन में कवर हो जाए। नहीं तो कुछ लोग कैसे करते हैं कि आते ही नहीं है, इसलिए हमने ये कैंप अरेंज किया है कि लोगों को सुविधा मिल सके। जो 2 सस्पेक्टेड मिले वो आज ही मिले? हाँ, सस्पेक्टेड जो भी रहेंगे, जैसे बुखार है या सर्दी है या खांसी या गले में कुछ खराश है, तो उनको हम रेफ़र करते हैं। जैसा मालवनी डिस्पेंसरी है 6 नंबर का, वहाँ पे रेफ़र करते हैं। नहीं तो फिर हमारा एक सॉफ्ट टेस्ट वाला है, उससे उनका सॉफ्ट कलेक्ट करते हैं। फिर प्लॉट में 2 मिले, वो आज मिले या पहले मिले? नहीं, हो गया, 1-2 महीना हो गया। अच्छा, रिकवर हो गए? हाँ, अच्छे हो गए। और ये जो मैडम जिंक है, ये इम्यूनिटी के लिए, ये मतलब कोई भी खा सकता है या मतलब इसे जब 15 साल से बड़े सब कोई भी खा सकते हैं? कोई भी खा सकते हैं, डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन का? हाँ, चलेगा, डॉक्टर का भी चलेगा और हम भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी खा सकते हैं। हाँ, खाली डायबिटीज़ वगैरह रहेगा, बीपी वगैरह, तो उनको नहीं देना है। थैंक यू सोनाली जी, हमसे बात करने के लिए न्यूज़ 13 जैन से। सोफिया खातून आइए, और भी है डॉक्टर जिनसे हम बात करते हैं। हाँ, स्वागत है आपका न्यूज़ 13 जैन में। आप यहाँ पर मतलब टेस्टिंग जो कर रहे हैं, कितने मतलब आप लोगों ने कितने लोगों का किया और क्या रिस्पॉन्स? जी, अभी तक तो हमें ना हर मतलब जो डेज होता है जिसके अंदर ये जो कैंप होता है बीजेस का, उसमें ना हफ्ते में ना वो 3 बार करते हैं हम कैंप से। तो अभी तक तो हमने किया है तो 40 के आसपास हो गए हैं, सुबह से किया है। तो इसमें हमें ना बीएमसी की ओर से अपने जो मालवनी 1 है वहाँ से, तो इसमें ना जो टेम्परेचर चेक होता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर से, जो बॉडी का टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, उसका उनमें अगर कोई है पेशेंट तो उसका अगर है ना 38 के अबव गया, 30 डिग्री के अबव, या फिर है ना 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के अबव गया, तो उसको अपन बोलते कि उसको बुखार है। और उसका अपन SpO2 भी इसमें चेक करते हैं, जिसमें कि उसका ब्लड का ऑक्सीजन जो होता है लेवल, उसका भी चेक करते हैं, और पल्स ऑक्सीमीटर भी चेक करते हैं। अगर SpO2 बिलो देन अगर 95 है तो हम उसको है ना अपना जो डिस्पेंसरी 6 नंबर का वहाँ पे रेफ़र करते हैं, और यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर आते हैं उनके पास से भी हम उनका ना स्वैब लेते हैं। तो ऐसा हमारा एक जो प्रोसीजर है मतलब है ना। और यहाँ पे ना दवा भी दी जाती है, जिंक का भी, मल्टीविटामिन का, अपना जो विटामिन सी का, अपना जो पैरासीटामॉल है वो भी दिया जाता है। तो अगर किसी को अगर कुछ दिक्कत है तो आप उनको ना डिस्पेंसरी में रेफ़र करते हैं। लेकिन अभी तक तो मेरे इसमें तो अभी तक तो नहीं है कोई भी, सबका ठीक ही है टेम्परेचर वगैरह जो। जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी तक तो कोई पेशेंट नहीं मिला है, और जो जिसका डिग्री मतलब 38 के ऊपर होता है या तो वो उनको रिफ़र करते हैं गेट नंबर 6 जहाँ पर हॉस्पिटल है।
आप कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या क्या मतलब यहाँ पे फ्री दवाइयाँ बांट फ्री तो वही फीवर के लिए बैठे हम और पैरासीटामोल दे रहे हैं। अभी तक तो ऐसा कंटिन्यू हम कैंप करते जा रहे हैं तो पेशेंट कवर होते जा रहे हैं, तो ज़रूरत ना पड़ेगी कि हमको आगे पेशेंट मिले। बस हम यही दुआ करेंगे। थैंक यू मैडम। मोहम्मद तस्लीम शेख भी मौजूद है जो मतलब सलीम भाई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरी एक NGO है ERE उसका फाउंडर प्रेसिडेंट मोहम्मद तस्लीम हलीम से। सलीम भाई के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लोग जानते ही हैं। आज इससे पहले भी इन्होंने शायद 15 से 17 साल पहले कुछ इलेक्शन लड़ा था। उस टाइम में भी इन्होंने जो काम किया था वो काम सराहनीय काम था। उसके बाद भी ये आए तो भी इनका काम सराहनीय है। आज जो ये कैंप चल रहा है सैनिटाइज़र बांटने का और मास्क बांटने का, ये बहुत ही अच्छा काम है। इससे पब्लिक को 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो हॉस्पिटल में जाने से जो पब्लिक डर रही है, एक माहौल बना हुआ है कि हॉस्पिटल में जाने से आदमी को खांसी रहे सर्दी रहे तो भी कोरोना बोल दिया जाता है और फिर पेशेंट वापस नहीं आता है। तो उस माहौल से आदमी थोड़ा दूर हट के डर ख़त्म हो रहा है इनका ये माहौल से, क्योंकि यहीं इनको चेकअप हो जा रही है, यहीं सैनिटाइज़र मिल रहा है, यहीं उनको मास्क मिल रहा है। तो हॉस्पिटल में जाने से थोड़ा लोग बच रहे, उनका जो डर है वो है ख़त्म हो रहा है। तो ये काम बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा काम। इन्होंने कहा कि इनका ये काम जो है बहुत ही सराहनीय है। सलीम भाई बहुत सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। कैमरामैन काशिफ के साथ में दिशा न्यूज़ 13 जय।